हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र जी, जिनके पास राजभाषा विभाग जो है उसका कार्यभार भी देखते हैं। आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है सर। मेरा सवाल आपसे यही कि पहला और दूसरा जो राजभाषा सम्मेलन हुआ बहुत जो है सफल रहा, तीसरा पुणे में महाराष्ट्र में, इसके पीछे कोई विभाग की सोच? देखिए, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हमारा जो राजभाषा विभाग है उसी के तत्वाधान में हम लोग अलग अलग तरह के जो कार्यक्रम करते हैं। राजभाषा के अधिनियमों के अनुसार प्रतिवर्ष अखिल भारतीय राजभाषा का एक सम्मेलन होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहूँगा, अब इसके लिए मैं किसी की आलोचना तो नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि 2021 से पहले कोई भी अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन नहीं हुआ, क्योंकि 2014 के बाद जो सरकार आई उसने एक सोच में परिवर्तन किया और 2021 में पहली बार अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन वाराणसी में हुआ। तब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में लगातार हमने तीसरा राजभाषा का अखिल भारतीय सम्मेलन किया है। पहला वाराणसी में हुआ, पिछले वर्ष सूरत में और अब की पुणे में किया है। पूरे देश से राजभाषा अधिकारी यहाँ पे एकत्रित होते हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकारें हों या अलग विभाग हो, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं हिंदी की। तो हिंदी की जो दशा और दिशा है, उस विषय में क्या चिंतन, क्या सोच, कितने आगे बढ़ गए हम? देखिए, अभी काफ़ी आगे हम लोग बढ़ गए हैं और हिंदी को और हमारी सारी भारतीय भाषाओं को पूर्ण रूप से स्वीकार्यता मिल रही है और देश की संस्कृति, देश की भाषा का एक अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। और जब तक भाषाएं हमारी भारतीय भाषा में हम अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति का पूर्ण रूप लोगों के सामने नहीं आ पाता। उस दृष्टि से भी हमारी सारी भारतीय भाषाएं समृद्ध भाषाएं हैं, सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, सांस्कारिक रूप से, परंपराओं से। इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी का ये सोच है कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं आगे बढ़ें। हम में आपस में कोई प्रतिद्वंद्वता नहीं है, लेकिन ये एक ड्रॉबैक ही था कि स्वतंत्रता के बाद जो काम होने चाहिए थे तत्काल, वो काम नहीं हुए और बल्कि संविधान के कुछ अनुच्छेदों के द्वारा उसको रोकने का प्रयास हुआ। लेकिन हमारी सरकार 2014 में जब बनी उसके बाद से निरंतर ऐसे प्रयास हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के सत प्रयासों से आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि पूरे विश्व में आज आकर्षण का केंद्र हमारा देश बना हुआ है। हमारी एक सांस्कृतिक जो पहचान थी उसको एक दृष्टि मिली है और उस दृष्टि से लोग भारत की तरफ आकर्षित हैं। ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि हम अपनी सभी भाषाओं को हिंदी भाषा के साथ साथ आपस में उनका समन्वय हो और उसके साथ साथ हमारी भाषाएं आगे बढ़ें और विश्व में उनको मान्यता मिले, जिसके माध्यम से हम राष्ट्र के विकास के साथ साथ विश्व के कल्याण के लिए भी काम कर सकें। सरकारी कामकाज जो है, क्योंकि जो आम नागरिक है उसको जो सुविधाएं हैं, चाहे उसके लिए न्याय की बात हो, चाहे उसको शिक्षा की बात हो, वो सुलभ हो, हिंदी में पहुंचे, इस दिशा में गृह मंत्रालय प्रयास कर रहा है, विभिन्न मंत्रालय प्रयास कर रहा है और कंठस्थ 2 जैसे भी चीज़ें आ गई हैं जो ट्रांसलेशन में बहुत मदद कर रही हैं। दूसरे ऐप भी आ रहे हैं जो कि ट्रांसलेशन के लिए, वो जो है बहुत अनुवाद के लिए बहुत सुलभ हो रहे हैं। इस दृष्टि में सरकारी कामकाज में हिंदी किस स्तर तक पहुंची? देखिए, हम लोगों का ऐसे सोच है कि जो सरकारी राजभाषा है, हिंदी राजभाषा के रूप में हमने स्वीकृत किया उसको 26 जनवरी 1950 को, और उसके बाद ऐसे सोच था कि धीरे धीरे अपनी स्वप्रेरणा से हिंदी राजभाषा का स्वरूप ले लेगी। लेकिन संविधान में कुछ अनुच्छेद इस तरह के थे जहाँ पर उन्होंने हिंदी या अंग्रेजी कर दिया। अगर उस समय हिंदी या भारतीय भाषाएं ऐसे लिखा गया होता तो निश्चित रूप से देश की सभी भाषाओं के साथ हिंदी का अब तक समन्वय पूरा हो चुका होता और हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी और प्रदेशों में हमारी जो प्रमुख राजभाषाएं हैं उनको हम स्वीकृति प्रदान कर चुके होते। लेकिन अभी संसद की भाषा और ये सारी चीज़ों को लेते हुए जो स्थितियां थीं, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बिना किसी नियम कानून में परिवर्तन किए हुए ऐसे प्रयास किए हैं जिसके माध्यम से जो आने वाला समय होगा, हमने प्राइमरी विद्यालयों में जैसे मातृभाषा के साथ साथ 2 अन्य भाषाओं की शिक्षा भी हमारे विद्यार्थियों को लेनी होगी, जिसमें
एक भाषा हिंदी की, एक भाषा अपनी भारतीय भाषा होगी। उस दृष्टि से उसका जहाँ भाषाई समृद्धि होगी, वहीं समन्वय बनाने में भी हम लोगों को आसानी होगी। उसके साथ साथ जैसे आपने विभिन्न ऐप का और हिंदी शब्द सिंधु ऐसे जो हमने शब्दकोश बनाए, वो तो हमारी सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारी जो नई शिक्षा नीति है, उसके माध्यम से हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन वर्तमान में तत्काल परिणाम हम दे सकें, उस दृष्टि से हमने मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी 10 भाषाओं में प्रारंभ कर दी है। कानूनी शिक्षा भी ये इसमें भारतीय भाषाओं में और हिंदी में दी जा सके, उस दृष्टि से भी एक कमेटी बनाई है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में वो कमेटी है, किस तरह से उस शिक्षा को प्रारंभ कर पाएंगे। और जो हमारे विश्वविद्यालय स्तर की जो शिक्षा है, उसमें हम सभी 22 भाषाओं में पुस्तकें और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से वर्तमान में हम इसको सही करेंगे। प्राइमरी शिक्षा में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने उसको जोड़ दिया है, उस तरह से काम कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में भारत का प्रचार प्रसार हो, उस दृष्टि से भी हमारे बहुत सारे काम और संस्थान हमारे लगे हुए हैं और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जिसका हमने अभी विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में, जिसका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। वो पूरे विश्व में हिंदी का कैसे कामकाज चल रहा है, उसके विषय में पूरी चर्चा रखता है, समीक्षा करता है। उस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो देश के अंदर, देश के बाहर प्राइमरी शिक्षा हो, वर्तमान में जो ज़रूरतें हैं, किस तरह से हम सहयोग कर सकते हैं, प्रत्येक दृष्टि में हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने निरंतर प्रयास किए हैं और उसके सत्परिणाम आ रहे हैं। और निश्चित रूप से इस समय हम ऐसी स्थिति में है जब हम कह सकते हैं कि ये राजभाषा और भारतीय भाषाओं के लिए बहुत अच्छा समय है। एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते आपके पास राजभाषा विभाग का दायित्व भी है। देशवासियों से, जो आम नागरिक है देश का, क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या करें कि हिंदी और समृद्ध हो, इसके बोलने वालों की संख्या जो है वो ज़्यादा बढ़े, देश के वो राज्य भी जो हिंदी भाषी नहीं है, वो लोग भी हिंदी के प्रति, राष्ट्रीय भाषा के प्रति आग्रह क्या करना चाहेंगे, आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, ये बात सही है। जब स्वतंत्रता हमको मिली, उस दौरान कुछ इस तरह का वातावरण बना कि अंग्रेज़ों ने एक बीजारोपण कर दिया, हमारी भारतीय भाषाओं और हिंदी को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ा और देशवासियों के अंदर एक हीन ग्रंथि आ गई। और उनको लगता था कि जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, वो आगे चलने वाले लोग हैं और हम उनका अनुसरण करने वाले लोग हैं। उस हीन ग्रंथि को समाप्त करने का समय है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों, संसद से लेकर के प्रत्येक उस मंच पर जहाँ पर वो वक्तव्य देते हैं, वो चाहे राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वहाँ पर वो हिंदी का प्रयोग बहुत धड़ल्ले से करते हैं और पूरे आत्मविश्वास से करते हैं। उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे, हिंदी भाषा क्षेत्रीय जो हमारे सम्मेलन होते हैं, उसमें हमारी भारतीय भाषाओं को भी हम लगातार शामिल करते हैं। और हमारे जो सरकार है, उसने ये संदेश स्पष्ट रूप से दिया है कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी नहीं हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। और इस बात को इस देश के लोगों ने समझ लिया है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अब वो हीन ग्रंथि को ख़त्म करने का समय आ गया है। हमारी अपनी भाषाएं बहुत सशक्त हैं, ताकतवर हैं और हमको ये मान लेना चाहिए कि हज़ारों वर्ष पुराना ये देश एक शक्तिशाली देश है, ताकतवर देश है, योग्यतावान और क्षमतावान लोगों का देश है। उस दृष्टि से जो हीन भावनाएं हैं, उनको दूर करके राष्ट्र के विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में हम क्या सहयोग दे सकते हैं, उस पर हमको काम करना चाहिए। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का कहना है कि जो हिंदी के प्रति जो हीन ग्रंथि है भारतवासियों में, वो दूर होनी चाहिए, वो समय आ गया है और इस दिशा में देश का प्रत्येक नागरिक अपना योगदान दे सकता है। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी,